भारत में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चले विरोध प्रदर्शनों की गूंज अब देश की सीमाओं से बाहर भी सुनाई देने लगी है। संसद मार्च के बाद इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पाकिस्तान से लेकर अमेरिका और यूरोप तक कई प्रमुख समाचार संस्थानों ने इसे प्रमुखता से कवर किया और इसे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ हाल के सालों के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक बताया। विदेशी मीडिया की रिपोर्टों में दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध, पुलिस की कार्रवाई और युवाओं की बड़ी भागीदारी को प्रमुखता से जगह दी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस आंदोलन की तुलना पड़ोसी देशों बांग्लादेश और नेपाल में हुए जेन-ज़ी विरोध प्रदर्शनों से भी की है। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार द डॉन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, यह भारत में युवाओं का एक बड़ा विद्रोह बनकर उभरा है। अखबार के मुताबिक पहली बार किसी ऑनलाइन अभियान ने इतनी तेजी से सड़कों पर उतरकर राजनीतिक स्वरूप ले लिया। रिपोर्ट में सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिप्के के अमेरिका से भारत लौटने और हाथ में संविधान लेकर जंतर मंतर पहुंचने का उल्लेख किया गया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता और लाखों समर्थकों का भी जिक्र किया गया। पाकिस्तान के जियो टीवी ने भी इस आंदोलन को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक अपना आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही की मांग को लेकर राजधानी में जुटे। जियो टीवी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल के दौरान उभरी सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक बताया। अमेरिका अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन और संसद के भीतर सामान्य राजनीतिक गतिविधियों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने युवाओं के असंतोष की गंभीरता को कम करके आंका है। अखबार ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत नेतृत्व वाली छवि को इस आंदोलन ने चुनौती दी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुए टकराव का विस्तृत विवरण दिया है। बीबीसी के मुताबिक कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और पुलिस बैरिकेडिंग के बीच जंतर मंतर से संसद तक पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ये आंदोलन हाल के सालों में केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे बड़े सार्वजनिक विरोधों में शामिल हो सकता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने प्रदर्शन के दौरान लगाए गए नारों और पुलिस की कार्रवाई का जिक्र करते हुए लिखा कि यह आंदोलन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समय में सामने आया है। अखबार के मुताबिक आने वाले चुनावी सालों में इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे भविष्य की राजनीति के संदर्भ में देखा है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि अगर युवाओं का यह असंतोष जारी रहता है तो इसका असर अगले विधानसभा चुनावों पर पड़ सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सालों की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती बताया है। ब्रिटेन के द गार्डियन ने अपनी हेडलाइन में लिखा कि हजारों प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में मार्च कर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। रिपोर्ट में कहा गया कि आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र और जेन-ज़ी युवा शामिल है, जो रोजगार, शिक्षा और सरकारी नीतियों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। अखबार ने यह भी उल्लेख किया है कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों में युवाओं द्वारा संचालित आंदोलनों के बाद भारत में इस स्तर का विरोध प्रदर्शन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के इन रिपोर्टों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है और विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रस्तुत आकलन उनके अपने संपादकीय दृष्टिकोण पर आधारित है। बावजूद इसके इतना स्पष्ट है कि कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में शुरू हुआ यह आंदोलन अब सिर्फ एक घरेलू राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गया। संसद मार्च के बाद इसने वैश्विक स्तर पर चर्चा छेड़ दी है और आने वाले दिनों में इसकी दिशा तथा सरकार की प्रतिक्रिया पर देश दुनिया की नजरें बनी रहेंगी।